A news update is sponsored by Codemix Soft Solutions Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक्स डिजाइन और UI UX, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा। रीवा में 14 साल के लड़के ने अपनी 9 साल की बहन से रेप कर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात से पहले आरोपी ने पोर्न वीडियो देखा। जब मां और 2 बड़ी बहनों को पता चला तो उन्होंने भी घटना को छिपाए रखा। उन्होंने 2 बार प्रदर्शन में शामिल होकर कार्रवाई का नाटक भी किया। घटना 24 अप्रैल की है। पुलिस ने 26 जुलाई यानी शुक्रवार रात मामले का खुलासा किया है। नाबालिग भाई बहन को बाल सुधार गृह भेजा गया है, वहीं मां और बालिग बेटी को जेल भेजा गया है। जावा में महिला 3 बेटियों और 1 बेटे के साथ रहती थी। पति सूरत में मजदूरी करता है। सबसे छोटी बेटी 9 साल की, बड़ी बेटियों की उम्र 17 और 18 साल है। बेटी की उम्र 14 साल है। 24 अप्रैल को 9 साल की बेटी की लाश घर के आंगन में मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रीवा एसपी विवेक सिंह के मुताबिक महिला ने पूछताछ में बताया कि घटना वाले दिन 14 साल का लड़का घर के आंगन में 9 साल की बहन के साथ चारपाई पर सो रहा था। अंदर मां अपनी दोनों बेटियों के साथ थी। रात करीब 1 से 2 बजे के बीच लड़के ने मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखे। इसके बाद आरोपी ने बगल में सो रही छोटी बहन का मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया। लड़की ने कहा कि वह मां पापा को पूरी बात बता देगी। इससे घबराकर आरोपी ने उसका गला दबा दिया। लड़की के बेहोश होने पर आरोपी ने मां को जगाकर पूरी बात बताई। मां ने देखा तो बच्ची की सांसें चल रही थी। इसके बाद आरोपी ने मां के सामने ही बहन का गला दोबारा दबा दिया। इतने में दोनों बहन भी जाग गईं। उन्होंने बदनामी के डर से पूरी घटना को छिपा लिया। रात भी बेटी के शव के साथ घर में अनजान बनकर सोते रहे। सुबह जब घटना का पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची। सूचना पर पिता भी सूरत से दूसरे दिन आ गए। पुलिस ने सभी के बयान दर्ज किए। मां ने बताया कि बेटी को किसी कीड़े ने काट लिया है। पुलिस के सामने चारों रोने का नाटक करते रहे। पुलिस ने पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया। 25 जुलाई को परिजन ने गांव वालों के साथ मिलकर कार्रवाई की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद जाम खोला। 15 दिन बाद पीएम रिपोर्ट में बच्ची के साथ रेप और गला घोंटकर मारने की पुष्टि हुई। तब तक पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। परिजन ने दोबारा से चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भीम आर्मी भी शामिल हो गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर गांव के 50 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। इनमें से कई लोगों का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस दौरान पुलिस ने हर चौथे दिन मां और भाई बहन को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन हर बार वे बयान बदलते रहे। इसी बात से पुलिस को घर वालों पर ही शक हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर मां ने वारदात कबूल कर ली। एसपी ने बताया कि मां को भी यह बात पता थी कि बेटा अश्लील वीडियो देखता है। 1-2 बार उसने मोबाइल पर पोर्न वीडियो देखते हुए पकड़ा भी था। उसने बेटे को डांट भी लगाई थी। अप्रैल को थाना जावा के एक ग्राम में एक सूचना मिली थी पुलिस को सुबह कि एक 9 साल की बच्ची है जिसके साथ रेप और मर्डर हुआ है, और जिसके आधार पे तत्काल वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी गए थे और पूरे घटना स्थल, पूरे सभी साक्ष्यों के कथन वगैरह लगातार लिए जा रहे थे। 2-3 दिन तक खुलासा उसमें नहीं हो पाने पे फिर इसमें SIT एक गठित की गई थी, और जिसमें फिर IG सर, DI सर और मेरे द्वारा और सभी के द्वारा पर्यवेक्षण भी किया गया। तो एक एडिशनल SP देहात विवेक लाल के द्वारा एक इसमें SIT, उनके नेतृत्व में SIT गठित की गई थी। और लगातार उसमें, क्योंकि काफ़ी गंभीर मामला था, काफ़ी गंभीर अपराध था, जघन्य अपराध था, तो लगातार पुलिस टीम विवेचना में लगी हुई थी। पूरी SIT उसमें विवेचना में लगी थी। कई सारी चीज़ें हमको, जो पूरा घटना स्थल है, घटनाक्रम है, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे। जो साक्ष्यों के बयान आ रहे थे, खासकर जो परिजनों के बयान आ रहे थे, उसमें बहुत सारे संदेह उत्पन्न हो रहे थे कि जहाँ पे बॉडी मिलना या कोई किसी के आने जाने के निशान ना मिलना, वो सारी चीज़ें हमको संदेह उत्पन्न हो रहा था। फिर भी हम सभी एंगल्स पे लगातार विवेचना उसमें कर रहे थे कि क्या कोई बाहर से आ सकता है, इस प्रकार घटना किया, क्या अंदर का कोई इन्वॉल्व था जिसने बाहर के व्यक्ति के साथ मिलकर घटना किया। और उसी में फिर हमने कुछ साइंटिफिक वो भी साक्ष्य भी एकत्रित किए थे। कुछ हमने टेक्निकल डेटा जो साइबर से संबंधित होता है उसको भी एकत्रित किया था।
और लगातार करीब 40-50 लोगों से इसमें पूछताछ की गई थी। कई सारे फुटेज जो भी वैसे गांव क्षेत्र है, लेकिन जो दूर दराज के कुछ फुटेज भी हमको मिले थे उनको भी पूरा एनालिसिस उसमें किया गया था। और कहीं ना कहीं जो सुई थी वो बार बार जो परिजन है वहाँ तक आके रुक जा रही थी, लेकिन क्योंकि इतनी गंभीर घटना थी तो परिजनों पे संदेह होना, लेकिन कोई एक इम्पॉर्टेंट कोई स्ट्रॉन्ग तथ्य होने पे ही वो उसके आगे बढ़ा जा सकता था। फिर हमें एक साइंटिफिक एविडेंस मिला, हमें जो रिपोर्ट मिली उससे काफ़ी कुछ ये कंफर्म हो गया कि जो उसका बड़ा भाई है जो 13 साल का है, उसके कुछ हमको टेक्निकल साक्ष्य मिल गए, और जिसके आधार पे फिर जब पुनः पूरी टीम के द्वारा इन परिजनों से पूछताछ किया गया तो फिर सभी ने अपना अपना वो घटनाक्रम इस पूरा कबूल किया है। और जो घटनाक्रम ये पाया है कि जो बड़ा भाई था वो मृतिका के साथ वो सो रहा था बाहर आंगन में, और उसकी बड़े भाई की कुछ आदत पड़ गई थी कुछ वीडियो देखने की, जो मोबाइल पे आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, अश्लील वीडियो हैं, अश्लील साइट्स हैं। तो उसने संभवतः या तो उसी दिन देखा, अभी तो उसी दिन का बता रहे हैं लेकिन हम सारी टेक्निकल जांच उसकी कर रहे हैं, या संभवतः पहले भी देखा होगा। तो उसके बाद रात में उसने अपनी बहन का गला मुंह दबा के उसके साथ गलत काम किया, और उसके उपरांत बहन ने फिर रोना स्टार्ट किया कि मैं अपने पिता को पूरी बात बता दूंगी, तो वो डर गया और फिर अपनी माँ को जगाया। उसी बीच में उसका गला दबाने की भी कोशिश उसने किया। फिर माँ जगी है, माँ जब जगी है तब भी उसको थोड़ी सांसें चल रही थी, लेकिन जो बताया है उन्होंने कि उसके सामने ही फिर उसने पूरी तरह से उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। और उसके उपरांत फिर दोनों बहनें थी, एक नाबालिग बहन है, एक बालिग बहन है। वो एक नाबालिग बहन शोर आवाज़ सुन के उठी थी तो उसको पूरा घटनाक्रम बताया। फिर एक बालिग बहन अन्य कारण से उठी तो उसको भी पूरा घटनाक्रम बताया। फिर चारों लोग ने मिलके इस घटना को कैसे छिपाया जाए उसके बारे में उन्होंने पूरी प्लानिंग की। शुरुआत में उन्होंने दिग्भ्रमित करने के लिए कहा कि घटना ही ना बताई जाए, तो उन्होंने कीड़ा काटने का उन्होंने पहले डॉक्टर को बताया कि शायद मेरी बच्ची को या उसको कीड़ा काट लिया है, उससे उसकी मृत्यु हुई है। और फिर उसके बाद किसी ने 2 डॉक्टर के पास गए, पुलिस के पास नहीं गए। फिर एक जगह पे किसी ने इनके ही किसी संबंधी ने देखा कि उसको बच्ची को ब्लड निकला है, और फिर जिसके बाद फिर उन्होंने फिर जब तीसरे डॉक्टर के पास गए, सरकारी डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने फिर उसको बताया कि रेप और मर्डर है इसमें। तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने घर पे लाकर और फिर पुलिस को सूचना उसमें दी गई थी और फिर पुलिस की विवेचना उसमें जारी हुई थी। तो इसमें 2 अपचारी बालक हैं और 2 बालिग आरोपी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। माँ भी आरोपी है? जी बिल्कुल, माँ भी आरोपी है इसमें। हत्या करने की वजह क्या है? हत्या उसने बालक ने उसके साथ रेप किया था और गला दबा दिया था। ऑलमोस्ट उसकी स्थिति खराब थी। फिर उस बच्ची ने ये भी बोला था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी, क्योंकि वो बच्ची अपने पापा के A news update sponsored by Codemix Soft Solutions Private Limited। अब आपके शहर रीवा में हमारे यहाँ ग्राफिक्स डिजाइन और UI UX, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ फ्री वर्कशॉप में 2 दिन का फ्री डेमो सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। हमारा पता है 3री मंजिल बद्रिका टावर, अंगूरी बिल्डिंग के पीछे, सिरमौर चौराहे के पास, रीवा।